अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम HCF और LCM के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जो रिलेशन डिस्कस करेंगे बिटवीन HCF एंड LCM, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कहते हैं ताल्लुक़ को बिटवीन दरमियान में HCF एंड LCM, यानी HCF और LCM के दरमियान में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैं P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स दो पॉलिनोमियल को यहाँ पर लेट कर रही हूँ। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है P इंटू एक्स, क्योंकि हमेशा हम HCF और LCM दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही फाइंड आउट कर सकते हैं या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फाइंड आउट करते हैं। तो इस HCF को भी समझने के लिए और LCM को समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स को या एक्सप्रेशंस को लेना होगा। तो यहाँ पर मैं जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले रही हूँ, पॉलिनोमियल्स ले रही हूँ, वो हैं आपकी बुक के पेज 117 से P इंटू एक्स 12 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है P इंटू एक्स। हमारे पास जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है Q इंटू एक्स, वो है 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर। ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। हमने इन दोनों में पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है और फिर एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, और फिर रिलेशन को देखना है कि इन दोनों के दरमियान में अब क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर पहले जो पॉलिनोमियल p इंटू एक्स है, हमें जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो हम अपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम p इंटू एक्स और q इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। तो p इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म किस तरह से आएगी? 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। 12 के फैक्टर हैं 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 एंड 3 1 दा 3। यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 स्क्वायर इनटू 3। ये मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे पहले। अब मैं यहाँ पर अंदर हमारे पास जो ब्रैकेट है इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स में लिखने से पहले यहाँ पर x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर 4 है। इन दोनों के पास जो है वो कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है? वो है x रेज़ टू पावर 4। तो बाकी क्या बचता है ब्रैकेट में? x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर्स आ गए हैं ये किसके हैं? p इंटू एक्स के, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो इरेड्यूसेबल है। इरेड्यूसेबल का मतलब है जिसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं p इंटू एक्स के। अब हमने q इंटू एक्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं q इंटू एक्स लिखूंगी और फिर उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के फैक्टर्स बनते हैं 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2, यानी 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया? 3। 1 2 3, आप इसे ओपनली भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 3 एंड x रेज़ टू पावर 2, यानी तीनों टर्म के पास x है और तीनों टर्म के पास कौन सा वाला x कॉमन है? x स्क्वायर तीनों के पास है। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट में से। तो बाकी यहाँ पर बचता है फर्स्ट टर्म के पास x स्क्वायर माइनस 3x, दूसरी टर्म के पास 3 में से 2 बाहर चले गए तो 1x लेफ्ट है प्लस 2। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट आई है इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? ये जो हमारे पास टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी सीखी थी, ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू टाइप की, जिसमें हम क्यू को फैक्टर बनाएंगे, यानी 2 की मदद से। यहाँ पे मैं साइड पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स बनाऊंगी। एक्स स्क्वायर की मदद से हमने क्या बनाना है? 3, तो माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 जो है वो 2 के फैक्टर हैं 1 और 2, और हम बना रहे हैं 3। तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 2 कॉमन है तो बाकी हमारे पास है x माइनस 1। ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के आए हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 2 क्यूब एक्स स्क्वायर x माइनस 2 इंटू में है ये x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन थे p इंटू एक्स और q इंटू एक्स, ये इनकी फैक्टराइज फॉर्म है। अब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे और LCM फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके रिलेशन को देखेंगे। तो यहाँ मैं HCF फाइंड आउट करने लगी हूँ। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि जो दोनों एक्सप्रेशन में फैक्टर जो है जो हाईएस्ट पावर के साथ कॉमन होगा उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखें x माइनस 1
और x माइनस 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो कॉमन है वो कौन सी है, वो 2 रेज़ टू पावर 2 है। और साथ में x को बाद में देखते हैं, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 की फॉर्म में, तो 2 हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 2 जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है जो दोनों में कॉमन है वो 2 रेज़ टू पावर 2 है। अब x को देख लेते हैं, 3 इन दोनों में नहीं है, x के पास यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x के पास 2 है। x तो दोनों में कॉमन है, फैक्टर कौन सा कॉमन है, x कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x स्क्वायर, यानी दोनों के पास 2 था, जो कॉमन फैक्टर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास जो फैक्टर बाकी कॉमन है वो है x माइनस 1, ये हमारा HCF आया है दोनों एक्सप्रेशंस का। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 2 टू द 4 x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम को इन दोनों एक्सप्रेशंस की मदद से। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं और उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से, नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर होता है। तो यहाँ पहले कॉमन जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, जब भी हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखे हैं यही वाले फैक्टर्स कॉमन थे, तो यहाँ मैं कॉमन फैक्टर में लिखूंगी, ये फैक्टर्स कॉमन थे तो कॉमन फैक्टर में लिख दिया 2 स्क्वायर x माइनस 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसको हम सर्कल कर लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर में x3 है, x स्क्वायर है, यहाँ पर जो x स्क्वायर बचा था वो नॉन कॉमन में था, वो है यहाँ पर, और दूसरे एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है वो x माइनस 2 है, और एक 2 और भी है क्योंकि यहाँ पर 2 था यहाँ 3 था, तो एक और जो 2 बचा है वो, यानी कि 3 में से 2 तो कॉमन में चला गया, 1 2 लेफ्ट है। तो यहाँ नॉन कॉमन फैक्टर में मैं लिखूंगी 2 इंटू 3, क्योंकि 3 भी था यहाँ पर, 2 इंटू 3, ये दो नॉन कॉमन थे, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर था यहाँ पर जो नॉन कॉमन था, जो दोनों में नहीं था कॉमन, और उसके बाद क्या है x माइनस 2 है जो नॉन कॉमन था। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब हम इन्हें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तमाम फैक्टर्स को, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। इसके बाद क्या है, ये 3 है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पर 2 है और नॉन कॉमन में भी x 2 है, तो x रेज़ टू पावर 4 हो गया। इसके बाद हमारे पास है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम आया है, और एलसीएम हमारे पास किसका आया है, दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन की थी, इन दोनों एक्सप्रेशन का एलसीएम भी फाइंड आउट हो गया है। अब हमने क्या चेक करना है, हम तो रिलेशन देख रहे हैं HCF और LCM का। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जो रिलेशन बताना है तो इसके लिए हम एक स्टेप करने लगे हैं। यहाँ पर जो P इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म आई थी और जो Q इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म आई थी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया इन्हें। अब मैंने यहाँ पर पहले P इंटू एक्स की फैक्टराइज वाली फॉर्म लिखनी है और फिर Q इंटू एक्स की लिखनी है। तो P इंटू एक्स की जो फैक्टराइज फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 2, और नहीं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारी है P इंटू एक्स की फॉर्म। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है Q इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म से, तो Q इंटू एक्स की फैक्टराइज फॉर्म क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 है। यहाँ पर ये मैंने पहले Q लिखा है स्टूडेंट्स, ये P इंटू एक्स लिखा है पहले, और फिर मैंने यहाँ पर Q इंटू एक्स लिखा है। अब इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई करना है तो इनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 4 3 द 12, पहले हम इसको और फिर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 12 x रेज़ टू पावर 4 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 4 टू द 8 x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब हम तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 96, x को x से मल्टीप्लाई करें तो आता है x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक ये 4 + 2 6 हो गया है, और बाकी बचता है x माइनस 1 कितने हैं 1 और 1 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, x माइनस 2,
ये हमारे पास जो रिलेशन आया है P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, यानी कि पहले LCM की फॉर्म यहाँ पे रखेंगे। LCM का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, 2 रेज़ टू पावर 3, 3x रेज़ टू पावर 4। इसको देखते हुए यहाँ पर मैं LCM लिखूँगी 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पर ये LCM है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 4, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब हमने मल्टीप्लाई करना है HCF के साथ, तो मल्टीप्लाई HCF की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास ऊपर है। HCF हमारे पास यहाँ पर छोटू सा आया था 4x² इंटू x माइनस 1, तो लिखते हैं 4x² इंटू x माइनस 1, ये HCF है और ये LCM की वैल्यू है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनके क्या आंसर आता है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 3 द 24 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 4, x माइनस 1, x माइनस 2। यहाँ पर 4x² ही है तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, 4x², x माइनस 1। अब हमने 24 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आता है 96, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 और 2 6 हो गए। x माइनस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x माइनस 2, क्योंकि हम सिमिलर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इसको 2 का नाम देते हैं और गौर से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये जो हमारे पास 1 और जो 2 है ये क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे इनकी मदद से, 1 और 2 की मदद से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can write, it is clear that, it is clear that, क्या क्लियर हुआ है हमें कि P इंटू एक्स, Q इंटू एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट बराबर है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनका रिलेशन ये है कि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट ली जाए तो वो किसके इक्वल होती है, 2 एक्सप्रेशंस की जिनकी वो LCM और HCF है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये हमारे पास रिलेशन है HCF और LCM का। हम इसे करते हैं सर्कल में बंद, इसे बॉक्स में हमने बंद कर दिया है। अब हमने यहाँ से हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है, और भी बहुत से फॉर्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगी, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास LCM की वैल्यू हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास P इंटू एक्स, Q इंटू एक्स और LCM की वैल्यू हो तो हम HCF की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी HCF इज इक्वल टू P इंटू एक्स, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई LCM। यहाँ पर ये जो मैंने रिलेशन बनाया है ये किस तरह से लिखा है, यहाँ पर हमने HCF हमारे पास अननोन था, LCM भी नोन था, P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स भी नोन था। तो जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है, जो अननोन होता है उसको एक साइड पे रखते हैं, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट या डिवीजन में होता है उसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ LCM क्या था, हमने HCF इस वक्त अननोन है तो हमने इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए इस साइड पे रखा और LCM को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दिया। ये HCF को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन गया है अगर हमारे पास PX और QX की वैल्यू हो और LCM की वैल्यू हो। इसी तरह से मैं LCM का भी बना सकती हूँ कि LCM का फॉर्मूला भी बन सकता है, LCM इज इक्वल टू, अगर हमारे पास LCM इस वक्त अननोन है तो हमने LCM को फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास PX, QX और HCF की वैल्यू हो तो हम LCM की वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, P इंटू एक्स, Q इंटू एक्स और डिवीजन में हमारे पास क्या होगा, HCF, क्योंकि LCM को फाइंड आउट करना है, HCF मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास LCM का फॉर्मूला भी आ गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास PX और QX को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। वो किस तरह से, अगर हमारे पास जो है वो LCM यहाँ से देख लेते हैं, PX की वैल्यू अगर अननोन हो, अब यहाँ पर PX अननोन है यानी जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, QX की वैल्यू भी हमारे पास है, LCM की भी और HCF की भी, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, P इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, डिवीजन में क्या होगा, Q इंटू एक्स, क्योंकि इसके साथ जो QX मल्टीप्लाई था वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया है। अब हमने इसी तरह से QX की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो वैल्यूज़, अगर हमारे पास PX, LCM और HCF की वैल्यू हो तो हम QX को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी फॉर्मूला से मैंने यहाँ पे लिखा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF और डिवीजन में क्या लिखा, P इंटू एक्स। तो ये जो मैंने 4 रिलेशन लिखे हैं यहाँ पर इस वक्त, 1, 2,
3 and 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये किसकी मदद से लिखे हैं, ये हमारे पास जो रिलेशन डिराइव हुआ था P इंटू एक्स Q इंटू एक्स का, तो इस रिलेशन की मदद से मैंने अपने ये 4 फॉर्मूला बनाए हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 का अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा इस रिलेशन से जो है वो लिंक्ड है, जो भी हमने ऊपर सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ जो हमारे पास गिवन है। एलसीएम की वैल्यू है, कहते हैं द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स, दो पॉलिनोमियल हैं जिनका एलसीएम जो है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, और एचसीएफ जो है वो क्या है, एचसीएफ हमारे पास है एचसीएफ है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारे पास उसने रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ किया है आपके क्वेश्चन में। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले एलसीएम बोला था उसने तो एलसीएम की वैल्यू है, फिर एचसीएफ बोला तो एचसीएफ की वैल्यू है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आता है उसकी पहले वाली वैल्यू होती है, जो बाद में यूज़ किया जाता है वर्ड उसका बाद वाली वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन में एलसीएम पहले था और एचसीएफ बाद था, तो एलसीएम वाली वैल्यू मैंने पहले लिखी है और एचसीएफ वाली बाद में लिखी है। और P इंटू एक्स की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यू भी गिवन है एक्सप्रेशन की, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। हमने फाइंड क्या करना है, Q इंटू एक्स। अभी स्टूडेंट्स हमने जो ऊपर रिलेशन को डिस्कस किया था उसके मुताबिक हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। हमने जो रिलेशन डिस्कस किया था P इंटू एक्स Q इंटू एक्स का, वो क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। तो यहाँ पर इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम Q इंटू एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Q इंटू एक्स अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास 3 नॉन वैल्यूज़ हों तो हम जो चौथी अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM इंटू HCF, डिवीजन में हमारे पास क्या है, P इंटू एक्स। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे सिंपली और Q इंटू एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। डिवीजन में हमारे पास p इंटू एक्स की वैल्यू है, जो कि हमारे पास है p इंटू एक्स, ये वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास फैक्टराइज हुए हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ। जो डिनोमिनेटर है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास जो टाइप का एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या करते थे 5th यूनिट में, पहले 2 टर्म की ग्रुपिंग करेंगे और बाकी 3rd और 4th टर्म की ग्रुपिंग करेंगे। और फिर जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें से कॉमन है एक्स स्क्वेयर, बाकी बचता है एक्स प्लस 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 1, तो एक्स प्लस 1। फर्दर जो हम डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये एज इट इज रहेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, बाकी बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस स्टेप में क्या है, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं, तो हम यहाँ पर इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। x प्लस 1 से, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से, बाकी बचता है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास Q इंटू एक्स की वैल्यू है, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन को देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इस रिलेशन की मदद से हमने एलसीएम, एचसीएफ, P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स के फॉर्मूला को जो है वो ड्राइव किया है। और इससे रिलेटेड हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।